फ्रेंड्स, आइए आज का पढ़ाई करते हैं। कल तक तो 40 तक हो गया था, आज 41 का पढ़ते हैं। ठीक है, 41 में चलिए देखते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। तो पहला है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए लेख भारत विधाता से। और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपत्ति पत्रिका तत्वबोधिनी से। और तीसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से। और चौथा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से। तो आपको 41 का बता देते हैं आंसर, यही डी होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से, ठीक है, में से लिखा गया था। अब आते हैं 42 का। 42 में लिखा है कि यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ कब हुआ। तो रोम में पहला रोम में, दूसरा है मिस्र में, और चौथा ईरान में, तीसरा ईरान में, चौथा फिलिस्तीन में। ठीक है, तो आपको बता देते हैं इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका भी फिलिस्तीन में हुआ था। अब आते हैं 43 का। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो पहला 1941 ईस्वी में, दूसरा 1947 ईस्वी में, तीसरा 1942 ईस्वी, और चौथा 1955 ईस्वी। ठीक है, तो कौन सा में, तो आपको बता देते हैं इसका आंसर। तो 43 का होगा आपको सी, 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 44 का। सूर्य के प्रति अपनी कक्ष में हेली धूमकेतु का पथ होता है। पहला वृत्ताकार, दूसरा दीर्घवृत्तीय, और तीसरा परवलीय, और चौथा है अतिपरवलीय। ठीक है, तो आपको इस 44 का आंसर बताते हैं। 44 को होगा बी, दीर्घवृत्तीय। ठीक है, अब आते हैं 45 का। भारत का संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो 15 अगस्त, पहला 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और दूसरा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, और तीसरा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, चौथा है 26 नवंबर 1929 ईस्वी को। तो चलिए 45 का आपको आंसर बता देते हैं। 45 का आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, अब आते हैं 46 का। 46 का। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। तो पहला वस्तु के वास्तविकता भार के तुल्य, और दूसरा है शून्य, तीसरा है वस्तु भार के तथा द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य, और चौथा है वस्तु का भार एवं उस पर आयत ऊपरी प्रणोद के योग के तुल्य। तो चलिए देखिए, आपको बता देते हैं 46 का आंसर। 46 का आंसर होगा बी, शून्य, तभी तैरता है पानी के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं 47 का। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, पर विस्थापित करने में असफल रहता है। वह क्या करता है। तो पहला है कोई भी कार्य नहीं, दूसरा है त्रिगुणात्मक कार्य, और तीसरा है घनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और चौथा है अधिकतम कार्य। तो चलिए 47 का आंसर आपको बता दें। 47 का आंसर होगा ए, कोई भी कार्य नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर पाता है। अब आते हैं 48 का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है, क्या बनती है। पहला है एथेन,
दूसरा मेथेन, और चौथा है प्रोटोन, और तीसरा है प्रोटोन, चौथा है इथिलीन। ठीक है, तो बता देते हैं आपको कौन सा होगा 48 का आंसर। 48 को होगा बी, मेथेन बनता है। ठीक है, अब आते हैं 49 का निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो पहला बल एवं दाब, दूसरा है कार्य एवं ऊर्जा, तीसरा है आवेग एवं संवेग, और चौथा है भार एवं बल। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो चलिए बता देते हैं। 49 का आंसर होगा ए, बल एवं दाब। ठीक है, नहीं है। अब आते हैं 50 का। 50 में है यूरेनियम धातु का अयस्क है। पहला है क्यूप्राइट, दूसरा है गैलेना, और तीसरा बॉक्साइट, और चौथा है जॉनक्रोनाइट। ठीक है, तो आपको 50 का आंसर बता देते हैं। 50 का होगा सी, बॉक्साइट। ठीक है, धातु है एल्युमिनियम का बॉक्साइट। अब आते हैं 51 का। 51 में है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वाथन अधिक ताप पर लगता है। क्वाथन अधिक ताप पर लगता है, और दूसरा है क्वाथन कम ताप पर होता है, और तीसरा है दाब स्थिर रहता है, और चौथा है कई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो चलिए बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा 51 का। 51 का होगा ए, क्वाथन अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए कुकर में जल्दी खाना बनता है। अब आते हैं 52 का। निम्नलिखित में से किस वेधन क्षमता अधिक है? किसकी अधिक है? तो पहला है अल्फा किरणें, और दूसरा है बीटा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, और तीसरा है गामा किरणें, और चौथा है न्यूट्रॉन। तो किसका सबसे ज़्यादा अधिक क्षमता है? तो बताते हैं सी, गामा किरणें का वेधन क्षमता अधिक है। अब आते हैं 53 का। शीतलन विधि को स्कूटर में प्रयोग किया जाता है। जल शीतलन, पहला है जल शीतलन, दूसरा है वायु शीतलन, चौथा द्रव्य शीतलन, और तीसरा द्रव्य शीतलन, चौथा है जल और वायु दोनों शीतलन। तो क्या यूज किया जाता है? तो आपको बता देते हैं। 53 का होगा बी, वायु शीतलन। मोटर बाइक में यूज किया जाता है, साइकिल में, स्कूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 54 का। रजिस्टर में स्वर्ण बंधन की सहन क्षमता है। पहला है 1%, दूसरा है 5%, और तीसरा है ±5%, और चौथा है ±10%। तो चलिए आपको बता देते हैं इसका कितना अंतर होगा, कितना परसेंट रहता है। 54 का होगा बी, 54 का बी 5%। ठीक है, अब आते हैं 55 का। टार्च ऐसे होगा ना, टार्च बल्ब विद्युत धारा किस प्रभाव पर आधारित है? तो पहला है ऊष्मा प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव पर, और चौथा वोल्टता प्रभाव। तो किस पे प्रभाव है? तो देखते हैं, आधारित है। 55 का होगा ए, ऊष्मीय प्रभाव पर प्रभावित है। ठीक है, अब आते हैं 56 का। निम्नलिखित में से किस अपवर्तनांक सर्वाधिक है? पहला है पानी, दूसरा है कागज, तीसरा है हीरा, चौथा है तारपीन का तेल। तो कौन सा प्रभाव तो है? तो आपको बता देते हैं कितना है। 56 का होगा सी,
हीरा, ठीक है। 56 का होगा सी, हीरा, ठीक है, सर्वाधिक है तो हीरा। अब आते हैं 57 का, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पहला 0.8 न्यूटन किलोग्राम, और दूसरा 100 न्यूटन किलोग्राम, और तीसरा है 0.606 इंटू 10 होल स्क्वायर -11 न्यूटन किलोग्राम, और चौथा है 0। तो चलिए आपको बता देते हैं 57 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 57 का आंसर होगा सी, ठीक है। 57 को होगा सी, 6.6 इंटू 10 का होल स्क्वायर 11 -11 न्यूटन किलोग्राम, ठीक है। अब आते हैं 58 का, TNT मतलब इंग्लिश तो आता नहीं है। TNT महत्वपूर्ण है किसके? तो पहला है विस्फोटक पदार्थ के लिए, दूसरा है पीड़ाहारी औषधि के लिए, और तीसरा है एंटीबायोटिक्स के लिए, और चौथा उच्च बहुलक के लिए। तो किसके लिए है जरूरी? तो 58 का आंसर होगा ए, विस्फोटक पदार्थों के लिए, ठीक है। अब आते हैं 59 का, यौगिक जो जल से सबसे कम विलय है। तो पहला फिनोल, दूसरा बेंजीन, और चौथा एथेनॉल, तीसरा एथेनॉल, चौथा बेंजोइक अम्ल। तो किसका होगा, कौन सा यौगिक जल कम विलय होता है? तो बताते हैं 59 का आंसर होगा बी, बेंजीन, ठीक है। अब आते हैं 60 का लिखा है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, कौन सा? पहला ए तथा बी, दूसरा डी तथा ई, और तीसरा ए तथा सी, और चौथा है बी तथा सी। कौन सा है घुलनशील जल में? तो बता देते हैं 60 का आपका आंसर होगा डी, बी तथा सी पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।